हिमाचल प्रदेश में चुनाव 6 महीने में होना है और बीजेपी इस राज्य में मुश्किल में दिखाई दे रही है। 6 महीने पहले तो बीजेपी दावा कर रही थी कि जयराम ठाकुर राज्य के लोकप्रिय नेता हैं, हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब उपचुनाव हुए तो बीजेपी को एहसास हो गया कि जयराम के नाम पर चुनाव लड़ा तो हिमाचल का मतदाता उससे राम राम कर लेगा। इसके बाद बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी दांव लगा दिया। नड्डा ने पूरे राज्य को नाप दिया, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। बीजेपी और संघ के आंतरिक सर्वे में साफ हुआ कि पार्टी के हालात बेहद खराब हैं। सत्ता हाथ से जा सकती है। बीजेपी को डर सत्ता जाने से ज्यादा कांग्रेस की वापसी का लग रहा है। इसलिए अब पीएम मोदी को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में डरी बीजेपी को लेकर ही आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल भी कि क्या मोदी मैजिक आगामी चुनावों में भी काम करेगा? इन सवालों के जवाब लेकर मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तो स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अब देशवासी भी पीएम के दौरे को देखकर बता देते हैं कि किस राज्य में चुनाव आने वाला है। आने वाले महीने में जहां जहां चुनाव होने वाले होते हैं, पीएम वहां वहां नजर आने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले पीएम गुजरात पहुंचे थे, तो वहीं अब पीएम हिमाचल दौरे पर पहुंचे। बीच बीच में वो जम्मू कश्मीर भी जा रहे हैं। साफ है कि इन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में तो सरकार बीजेपी की है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 4 साल से राष्ट्रपति शासन चल रहा है, यानी यहां भी शासन केंद्र के इशारे पर ही चल रहा है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जब सरकार बीजेपी की थी तो सीएम या कोई दूसरा नेता अपनी छवि राज्य में क्यों नहीं बना पाया, जिनके बलबूते बीजेपी इन राज्यों में चुनाव लड़ सके और खुद पीएम को चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। ये तो खैर बहुत बड़ा सवाल है और ये बीजेपी की कमजोरी को जाहिर करता है कि बीजेपी अंदर से कितनी खोखली है। लेकिन वहीं एक और सवाल है कि क्या पीएम भी बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? क्या जनता पीएम मोदी पर भरोसा जताएगी? खैर, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन ये सभी सवाल उठने शुरू हुए पीएम के आज के हिमाचल दौरे के बाद। दरअसल आज पीएम मोदी केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर शिमला के रिज मैदान पहुंचे थे। तो आइए पहले सुन लेते हैं कि पीएम ने रैली में क्या कुछ कहा। बढ़ रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिले, हर गरीब को मिले, कोई गरीब छूटे नहीं। अब यही सरकार की सोच है और इसी अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। हमने 100% लाभ 100% लाभार्थी तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। लाभार्थियों के सैचुरेशन का प्रण लिया है। 100% सशक्तिकरण यानी भेदभाव खत्म, सिफारिश खत्म, तुष्टीकरण खत्म। 100% सशक्तिकरण यानी हर गरीब को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों, सुना आपने कि पीएम ने अपने पूरे भाषण में सिर्फ केंद्र की उपलब्धियों को गिनाया, सिर्फ केंद्र की योजनाओं पर ही फोकस किया और हिमाचल सरकार की उपलब्धियों का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्यों? क्या हिमाचल सरकार ने इन 5 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वो जनता के सामने उसका बखान कर सके और जनता से वोट की अपील कर सके? क्या पीएम को चुनावी मैदान में खुद इसलिए उतरना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें सीएम जयराम पर भरोसा नहीं है और राज्य में दूसरा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो हिमाचल को जीत दिला सके? इन सभी सवालों के जवाब सभी के सामने हैं। हालांकि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने को हिमाचल में डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि हिमाचल में भी राजस्थान की तरह सीएम फेस को लेकर लड़ाई तेज हो गई थी। ऐसे में बीजेपी आलाकमान ने इस कलह को रोकने के लिए पीएम मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वहीं सीएम जयराम के नेतृत्व में हिमाचल में पिछले साल हुए उपचुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और कांग्रेस ने बाजी मार ली थी, जिसको देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है। यानी बीजेपी भांप चुकी है कि हिमाचल में बीजेपी की स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर है और यही कारण है कि पीएम हिमाचल पर फोकस कर रहे हैं। और 17 दिन में ये पीएम का दूसरा दौरा था, यानी बीजेपी इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन बीजेपी की सभी कोशिशें विफल होती नजर आ रही हैं, जिसका कारण है विपक्ष की बढ़ती मजबूती और हिमाचल सरकार की खामियां।
राज्य में इन 5 सालों में ऐसे बहुत से मुद्दे सामने आए हैं जिस पर बीजेपी सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। वहीं पिछले साल हुए उपचुनावों के परिणाम जयराम सरकार की विफलता का जीता जागता उदाहरण है। हालांकि उपचुनावों में मिली हार के लिए सीएम जयराम ने केंद्र को ही जिम्मेदार बता दिया था। उन्होंने बढ़ती महंगाई को इसका कारण बताया था, और अगर महंगाई ही कारण थी तो फिर महंगाई तो इस समय भी जस की तस है, जिसका नुकसान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में खुद पीएम मोदी जनता की नाराजगी को दूर करने आए और एक बार फिर मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश की। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के बजाय किसानों को साधने की कोशिश की और किसानों को लुभाने के लिए कई योजनाओं का ऐलान भी किया। लेकिन हिमाचल में इतने सारे मुद्दे हैं कि इस बार प्रदेश में मोदी मैजिक काम करता नहीं दिख रहा है। पेपर लीक मामला, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर थी। वहीं अब भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप आने वाले वक्त में बीजेपी सरकार की मुश्किलें और बढ़ा सकते हैं, और ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गया है। इसीलिए कांग्रेस प्रधानमंत्री से मांग करती है कि हिमाचल को आर्थिक पैकेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बार हिमाचल आ चुके हैं। पिछली बार भी उनके मंडी दौरे के दौरान प्रदेश के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने हर बार की तरह राज्य की जनता को निराश किया था। विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पर काबिज बीजेपी को 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों में उपचुनाव में करारी हार मिल चुकी है। इसी तरह सोलन और पालमपुर नगर निगम में भी बीजेपी की हार हुई है। इससे बीजेपी का आला नेतृत्व तो काफी डरा हुआ है। इसीलिए पीएम मोदी ने अभी से राज्य में रैली करना शुरू करने का ऐलान किया है। इससे साफ है कि राज्य में बीजेपी की स्थिति काफी नाजुक है। ये पहला मौका नहीं है जब प्रतिभा सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया हो। उन्होंने जब से पदभार संभाला है वो हर मोर्चे पर जयराम सरकार पर हमलावर है। खासकर कांग्रेस पेपर लीक मामले को पूरे जोर शोर से उठा रही है, जिसके लिए कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन भी कर रही है, और कांग्रेस की इसी मजबूती से बीजेपी में डर पैदा हो गया है। और बीजेपी आला कमान समझ चुका है कि इस बार मुकाबला काफी कठिन है, क्योंकि वैसे भी हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक इतिहास बताता है कि यहाँ हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। 2017 में बीजेपी ने कांग्रेस को हटाकर सत्ता हासिल की थी, तो इस बार चांसेस कांग्रेस के ज्यादा है, और बीजेपी इसी इतिहास को बदलकर नया रिकॉर्ड बनाना चाहती है और सत्ता पर दोबारा काबिज होना चाहती है। लेकिन बीजेपी की प्रदेश में जो हालात हैं, क्या ये वाकई इतना आसान है? ये बड़ा सवाल है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।